तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उस पर है। और एक शॉर्ट तरीके से जितना भी संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो 3 पार्ट या 4 पार्ट में आए, क्योंकि अनुच्छेद बहुत है और वीडियो तो वही 12 मिनट या फिर 13 मिनट का रहेगा, 12 से 15 मिनट के बीच में। तो हो सके वीडियो कुछ पार्ट में बट के आ जाए, लेकिन हम 1 से 2 दिन में सारा का सारा जितना भी पॉलिटी का अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, टोटल लगभग सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। और जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और जितने भी ग्रुप होंगे हर ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम कवर करने वाले हैं। और अनुच्छेद फर्स्ट, इसमें क्या, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे नए राज्य का, कोई नए राज्य का स्थापना होता है या फिर उसका प्रवेश होता है, उसके बारे में जानकारी है। और अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसे कोई भी राज्य का निर्माण होता है, नया राज्य का निर्माण होता है, उसका नाम में परिवर्तन होता है या फिर उसका सीमा एक निर्धारित किया जाता है, तो उसके बारे में है। और अनुच्छेद 4, पहली अनुसूचित वो चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई विधियां। इसमें जो विधियां उसके बारे में बताई गई है। और अनुच्छेद 5 जो है दोस्तों, वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता मिलता है उसके बारे में है। और अनुच्छेद 6 जो है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जैसे कोई भी दूसरे देश से लोग भारत आते हैं तो उसको जो नागरिकता प्राप्त होता है भारत का, उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 7 जो है, पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, जैसे भारत से कोई पाकिस्तान जाता है तो उसके बारे में, उसको क्या क्या नागरिकता प्राप्त होता है उसके बारे में है। और अनुच्छेद 8 जो है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता है। जैसे भारत से कोई दूसरे देश जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहां पर रहने वाले को एक भारत का नागरिकता दिया जाता है, उसके बारे में जानकारी है। तो और भी हम इसमें अभी कवर करने वाले हैं। और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए जितना हो सके अधिक से अधिक। अनुच्छेद 9 से लेकर 18 के बीच में हम बात करने वाले हैं। और हम थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे क्योंकि अनुच्छेद बहुत अधिक है और वीडियो तो शॉर्ट में बनाना है। तो चलिए हम बहुत जल्दी थोड़ा शॉर्ट में लेके चलते हैं। तो अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। और अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता का अधिकार जो है उसको बनाए रखना। अनुच्छेद 11 क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। और अनुच्छेद 12 क्या है, राज्य की भाषा। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। जैसे धर्म जाति या लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करना। और अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, हम थोड़ा पे यहाँ पे टाइम लेना चाहेंगे। और अस्पृश्यता का मतलब ये होता है कि जैसे पहले छुआछूत माना जाता था, ठीक है ना, तो छुआछूत जो होता है उसको समाप्त करना अस्पृश्यता का अंत कहलाता है। जो छुआछूत पहले माना जाता था कि छोटे जाति को कहीं पे नहीं, जैसे रामायण वायन नहीं पढ़ने के लिए दिया जाता था और कहीं मंदिर उंदिर नहीं जाने के लिए दिया जाता था, तो उसका अंत करना होता है, और छुआछूत की भावना का अंत करना। और अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत करना, जो भी उपाधि था उसको समाप्त करना। तो तो चलिए दोस्तों, अब 18 अनुच्छेद से उसके आगे देखते हैं, फिर 19 से लेकर 30 तक। और अभी अभी एक प्रॉब्लम हो चुका है, जैसे हम अभी वीडियो रात को लगभग 1 बज रहा है, 1 डेढ़ हो रहा है और हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो घर में आवाज़ के कारण पापा उठ के आए अभी और
थोड़ा हम आराम से बोलेंगे, अब धीरे-धीरे बोलेंगे, क्योंकि तेज़ से बोलते तो आवाज़ बाहर चला जाता है और बहुत रात हो चुका है, तो हम आराम से ही बोलेंगे। लगभग 1:30 बज चुका है और हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम आराम से ही बोलेंगे दोस्तों। और माइक लगाए हुए हैं तो आवाज़ तो साफ से जाता ही होगा, अनुमान लगाते हैं। तो अब देखिए, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक् की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का क 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। जो 21 का क है, अनुच्छेद 21 का क, वो क्या बोलता है कि वर्ष 6 साल से लेके और 14 वर्ष के आयु तक जो भी बच्चा है उसका जो होता है शिक्षा का अधिकार उसको मिलना चाहिए। और अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, जैसे कुछ भी कुछ छोटा-मोटा अगर अपराध होगा तो उससे बच सकते हैं, उसी के बारे में। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन प्रतिशत। और अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है उसका संरक्षण करना, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 आप लोग एक बार और देख सकते हैं अच्छा से। तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों सॉरी अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो और देखिए, जब तक अभी हो सके कि अगर अभी 1-2 बार अगर पापा नहीं आए तो हो सकता है जितना दूर तक हो सके उतना कवर करेंगे, लेकिन लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो देखते हैं जितना भी कवर कर पाएँगे। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ हो सके, जहाँ-तहाँ नहीं, जहाँ मन वहाँ नहीं, जितना भी ग्रुप है हर जगह शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे कितना दूर तक और जा सकते हैं। अभी अनुच्छेद 1 से लेके 30 तक कवर किए हैं, तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, अब अनुच्छेद 32 से लेके अनुच्छेद 54 तक कवर करने वाले हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। तो इसके बाद अगला पार्ट जो है बाद में आएगा और ये पार्ट 1 में रह जाएगा। इसके बाद जितना भी अनुच्छेद है वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में आ जाएगा, लगभग कवर हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो राष्ट्रीय स्मारक है या फिर राष्ट्रीय स्थान या फिर राष्ट्रीय कोई वस्तु है उसका संरक्षण, उसका बचाव कैसे किया जाता है उसके बारे में है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 51 का को क्या कहता है? मूल कर्तव्य। इसमें जो मेरा मूल कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति जो है उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की क्या-क्या शक्ति है, उसका कार्यपालिका उसकी क्या-क्या कार्य कर सकती है उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि
राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किस कारण से होता है, वो किस आधार पर किया जाता है उसका निर्वाचन, उसके बारे में बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, और लगभग आज बहुत लेट हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो हम डेली रात को ही शूट करते हैं, इसी कारण, क्योंकि रात को शांति रहता है और हल्ला उल्ला नहीं होता है, कोई भी आवाज़ इधर उधर का नहीं होता है। लेकिन रात को एक प्रॉब्लम होता है कि घर वाला जो होते हैं वो आवाज़ जाता है तो थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। इसी के कारण आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगला पार्ट जो होगा उसको आप लोग देखना ना भूलिएगा। और चैनल को जितना हो सके अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके हर ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पॉलिटिक्स से 1-2 क्वेश्चन। और अगर आप यूपीएसआई का कर रहे हैं तो उसमें संविधान तो मूल विषय है ही दोस्तों। अगर आप यूपीएसआई का भी फॉर्म आया है, आप फॉर्म उसमें जाके भर दीजिए, और उसमें तो ये रामबाण होने वाला है। तो जितना भी दोस्त होंगे आपके पास, सबके पास शेयर कीजिए, क्योंकि जो यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसमें मूल संविधान को ही एक जीके जीएस का पार्ट बना दिया गया है। तो इससे वो उस एग्जाम में इससे तो बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। और भी इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी है, मेरे पास नोट्स भी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अब कुछ नया ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।